एवरीवन, वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। आज के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ का जो मकसद है वो हम लोग जो है बैंक्वेट मैनेजमेंट सिस्टम जो वो बनाएंगे विद डेटाबेस इन सी शार्प, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, अब तो वेब का ज़माना है। नहीं, ये जो बैंक्वेट मैनेजमेंट सिस्टम है बहुत ही, आप चले जाएं पूरे, मैं समझता हूँ कराची में तो तकरीबन जो है वो आपको ये बहुत ही इक्का दुक्का जो होंगे वो ये यूज़ कर रहे होंगे, वो भी ऑनलाइन पे। तो तकरीबन बैंक्वेट्स में ये सेटअप जो है वो नहीं है। तो बहुत अच्छा सेटअप है, आप इसको क्रिएट कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं किसी बैंक्वेट में, या आपका अपना बैंक्वेट है तो आप अपने बैंक्वेट पे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल भी ये मतलब बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं आती तो आप भी इस वीडियो के साथ बने रहें, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है हम देखने को मिलेंगे, हम सीखेंगे। और ऐसी बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि मेरे प्रीवियस बता चुका हूँ। अगर वो मतलब ऐसी कुछ हुआ कि जो कि आपको थोड़ा डिटेल में अगर समझना हो या समझना चाहिए तो मैं उसका लिंक कार्ड में या तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा, जैसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग के कैसे बनाना होता है और सारे मामलात इस तरीके के, डेटाबेस के हवाले से भी, एसक्यूएल सर्वर के हवाले से भी और सी शार्प के हवाले से भी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं एक जो है न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बैंक्वेट मैनेजमेंट सिस्टम BMS। और ये वीडियोस थोड़ी जो है वो लंबी लंबी ही मैं बनाऊंगा, ताकि जो इसको हम कम ही वीडियो में मतलब कुछ वीडियो में ही इसको जो है हम पूरा कंप्लीट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक ये फॉर्म बनाया है। मैं सबसे पहले जो है सॉल्यूशन एक्सप्लोर में जा रहा हूँ और यहाँ से मैंने इसका नाम राइट क्लिक, इस फॉर्म का नाम मैंने रीनेम करा और इसका नाम कैपिटल में मैंने MDI रख दिया। ठीक है, MDI आपको पता है क्या होती है, अगर नहीं पता तो वो आप उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक या तो कार्ड में मैं दे दूंगा। MDI जो है एक एक जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है या जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो एक ही पे चल रहा है, मतलब एक ही चीज़ है, जैसे कि वो नहीं होता, अलग अलग फॉर्म वो होता है। लेकिन MDI ये चीज़ आपको जो है प्रोवाइड कर देता है कि वो एक बॉक्स जो है बन जाता है, MDI मेन चीज़। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो है फॉर्म जो है वो आपके दूसरा फॉर्म ओपन हो रहा है, फिर यूज़र्स का फॉर्म ओपन हो रहा है, फिर बुकिंग का, इस तरीके के, तो वो वन लुक आता है कि एक ही सॉफ्टवेयर चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप MDI यूज़ नहीं करेंगे तो फिर वो एक विंडो क्लोज होगी, दूसरी विंडो ओपन होगी, फिर तीसरी क्लोज होगी, तो वो वाला सेटअप वाजे होता है, दिखता है कि भाई मतलब विंडोज़ क्लोज हो रही है, बंद हो रही है, जो कि MDI में ऐसा बिल्कुल वाजे नहीं दिखता। ठीक है, तो मैंने इसको MDI यहाँ से करा और ये प्रोग्राम की जो क्लास है मैं इसमें चेक कर रहा हूँ। ठीक है, MDI यहाँ अगर आपका MDI नहीं होगा तो यहाँ पे एरर्स आ जाएंगे, आपको इसको भी MDI यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अब मैंने इसका जो है साइज सेट कर लेना है नॉर्मल, इट इज ओके। और देन इसके फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ जाएंगे, यहाँ पे स्टार्टअप पोजीशन सबसे पहले आपने सेंटर स्क्रीन करी, विंडोज़ स्टोरेज आपने मैक्सिमाइज़ कर दिया, और उसके बाद आपने इसका फाउंड, मैं सॉरी पहले ही मुझे चेंज करना था, मैंने नहीं करा, अब मैं इसके यहाँ से फाउंड कर रहा हूँ। सो ये रहा। ठीक है, और यहाँ से इसका 9, ठीक है 9 कर देते हैं, फिर बाकी हम देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो छोटा कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपने करनी है, इसको MDI ट्रू करना है। इस MDI कंटेनर फॉल्स हुआ हुआ, इसको आपने ट्रू करेंगे तो वो कुछ इस तरीके का आपके पास शो हो जाएगा। देन आपने क्या करना है, टूल बॉक्स यहाँ नहीं रहा, टूल बॉक्स, और यहाँ से आपने, अच्छा मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, सही है, अब सही है। यहाँ से टूल बॉक्स में से मैंने लिया मेन्यू स्प्लिट स्ट्रिप। देखिए, तो कि आपने देखा होगा इस तरीके की मेन्यू स्प्लिट आ जाएगी, जैसे कि आपको ये दिख रही है। यहाँ सबसे पहले जो सबसे पहले इसमें हम क्या रखेंगे, फाइल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से सेटिंग्स, किस चीज़ की सेटिंग ये भी आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। दैन इसके बाद यहाँ से एग्जिट, सॉरी, फाइल, फाइल के बाद आपका है यहाँ पे
सेटिंग्स, उसके बाद है आपका यहाँ पे एग्जिट्स, एग्जिट, हाँ एग्जिट या एग्जिट्स। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने एग्जिट के ऊपर डबल क्लिक करा और इस पर मैंने लिख दिया यहाँ पे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट इन्वायरमेंट, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट डॉट एग्जिट, ठीक है। और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा 0। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक होगा इस क्लिक मेन्यू पे, वो एप्लीकेशन जो है आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेटिंग है और क्या होगा तो ये बुकिंग रख लेते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे अकाउंट्स के जो मामलात हो रहे होंगे वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मेंटेनेंस, किस चीज़ की मेंटेनेंस? आपकी सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। अगर आपने कुछ इसमें वो हम देखेंगे आगे। और EMP एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय सही है। दैन डेकोरेशंस, क्योंकि बैंक्वेट में किस किस तरीके के आपके पास डेकोरेशन जो है वो मौजूद है, ठीक है। और कस्टमर्स आ जाएंगे कि आपके कौन कौन जो है कस्टमर्स हैं, ठीक है। जब भी कोई आपके पास नया कस्टमर आएगा आप उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो करेंगे सारे मामलात। और उसके बाद यूज़र्स, किस चीज़ के यूज़र्स? आपके इस सॉफ्टवेयर के, इस एप्लीकेशन के यूज़र। अच्छा, ये तो जो है अभी तक की चीज़ें, बाकी अगर इसमें कुछ और इंक्लूड करना हुआ वो हम कर लेंगे। और अकाउंट्स में मैं कुछ और चीज़ें जो है वो कर रहा हूँ यहाँ से। अकाउंट रिसीवेबल, या इसको कर लेते हैं हम रिसीव वाउचर, पेबल वाउचर, ठीक है। और इसके बाद रिपोर्ट्स, ठीक है। और रिपोर्ट्स के बाद यहाँ पे जनरल लेजर, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अच्छा जी, बुकिंग। अब इसमें और थोड़ा सा हम अच्छा कर लेते हैं यहाँ से डिज़ाइनिंग। इन सब के साथ हम थोड़ी सी जो है वो इमेजेस लगा देते हैं ताकि इसमें से अच्छा लुक आ जाए। तो इमेजेस जो है आपको गूगल से उठा सकते हैं सिंपल। यहाँ पे आपने लगाना कैसे है वो आप यहाँ पे देख लें। सिंपल, जैसे ही मैं मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो हर मेन्यू की मेरे पास यहाँ पे जो है अलग से प्रॉपर्टीज आ रही हैं, है वो एक ही लेकिन अलग आ रही है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले बुकिंग पे यहाँ पे क्लिक करा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ इमेज पे चलते हैं, ठीक है। इमेज पे जाने के बाद मैंने इंपोर्ट करा। उसके बाद मेरे पास देखें कहाँ पे है, डाउनलोड्स में, ठीक है। ये मैंने जो है डाउनलोड किया हुआ है। तो ये बुकिंग के लिए कैलेंडर के भाई टिक हो गया, तो ये ओके, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइकॉन आप देख सकते हैं बना हुआ आ गया। इसके बाद इसी तरीके का अकाउंट्स में चलते हैं, इमेज पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट, और अकाउंट्स के लिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स के लिए हमने ये ले लिया, ओपन, ओके, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो उसका साइज सही कर देगा। उसके बाद मेंटेनेंस आ जाती है आपकी। यहाँ भी हमने इमेज पे क्लिक करा, इंपोर्ट, ठीक है। मटेरियल्स ये मैंने ले लिया। इसके बाद आपके एम्प्लॉयज़, इसकी भी मैंने इंपोर्ट कराया, और ठीक है ये मैंने एम्प्लॉय के लिए ले लिया है, या यही सही रहेगा, ओपन, ओके। उसके बाद आपकी डेकोरेशन, इमेज ओपन कराई, हाँ सॉरी, इंपोर्ट,
और यहाँ आपके पास ये टेबल जो है ये मैंने ले ली। ओके, अच्छा आपको सबको नेट से जो है मिल जाएंगे। उसके बाद आपके कस्टमर ये ले लेते हैं कस्टमर के लिए हम। ओके, देन यूज़र्स, इंपोर्ट यूज़र्स, ये ले लेते हैं, ठीक है ना, दोनों अलग है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़, ये अकाउंट्स के लिए मैं चेंज कर रहा हूँ, अकाउंट्स इंपोर्ट, और यहाँ पे था हमारे पास, कहाँ गया वो, ये, ठीक है, ओपन। ओके, तो इसको स्टार्ट करके भी देख लेते हैं हम। आपकी जो है विंडोज जो है फुल स्क्रीन आपकी जो भी होगी उस पर जो है इस तरीके से ऑन होगी, वरना इसकी जो एक्चुअल साइज़ ये है, अगर आप वैसे ये फुल स्क्रीन पे आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास देखें थोड़ा सा अच्छा लुक आ रहा है। बाकी इसमें हम जो है और चीज़ें करते रहेंगे साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये जो चीज़ है ना, ये जो हमने लगाई है मेन्यू स्प्लिट, ये हर फॉर्म पे फिक्स रहेगी। हम कोई सा भी फॉर्म खुलवाएंगे तो वो ये चीज़ नहीं हटेगी, ये चीज़ यहीं की यही रहेगी। अच्छा अब सबसे पहले काम कर लेते हैं हम सेटिंग के लिए। सेटिंग की चीज़ की है आपने मेरे जो अगर पिछले जो है देखे हैं ट्यूटोरियल्स वगैरह, अटेंडेंस मॉड्यूल है और इसके अलावा भी जो है देखे हैं आपने, तो उसमें एक चीज़ होती है जो कि मैंने कनेक्शन वगैरह सब बनाए हुए होते हैं, तो वो भी एक चीज़ है, मतलब वही उस चीज़ की सेटिंग है ये किस चीज़ की। आप जब जैसे कि अगर मैं एसक्यूएल यहाँ पे खोलूँ, एसक्यूएल आप खोलते हैं सिस्टम के नेम से, आपका जो एसक्यूएल सर्वर का नाम बन रहा होता है वो आपके सिस्टम के नेम से होता है, और पासवर्ड भी हर कोई अलग अलग रखता है। अगर आपका क्लाइंट या आपका जो है क्या नाम है, कोई भी यूज़र है, आपका कोई दूसरा सिस्टम है, उसका नाम कुछ अलग है। बाज़ूकात आपने देखा होगा अगर आप दूसरे सिस्टम में मतलब लेके जाते हैं अपना कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह, या कोई भी बंदा जब अपने सॉफ्टवेयर किसी और सॉफ्टवेयर मतलब क्लाइंट को डिप्लॉय कर रहा होता है, तो वो गलती ये कर देता है कि क्लाइंट का नाम भी वही रख रहा होता है जो कि उसके अपने नाम मतलब अपने सिस्टम का नाम होता है। अब सब फर्ज करें एक पूरा मतलब ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कंपनी है, उसमें जो है क्या नाम है 10-12 सिस्टम है, और वो 10-12 सिस्टम में अगर आपको जो है क्या नाम है एप्लीकेशन करनी है, ठीक है ना, अगर 10-12 में एक ही एप्लीकेशन आपको चलानी है, कोई भी एप्लीकेशन है डेस्कटॉप पे या ASP.NET वाली है, तो उसका सर्वर नेम क्या रखेंगे फिर। मतलब अगर ये फिक्स हो गया, फ़र्ज़ करें ये अल मकसूद ये एजुकेशन ये नाम है, अगर मैं फिक्स कर दूं कि भाई यही चले और हर किसी क्लाइंट का मैं यही नाम रखता हूँ, डेटाबेस सर्वर का, और पासवर्ड भी एक ही रखता हूँ, और फ़र्ज़ करें 10-12 सिस्टम है, और उन 10-12 सिस्टम में मैंने एक का नाम ये रख दिया, ठीक है, चले 10 का नाम मैंने यही रख दिया। अब उनको अगर शेयरिंग करनी होगी, कौन सी शेयरिंग, विंडोज़ शेयरिंग अगर उनको करनी होगी यहाँ से, तो वो लोग नहीं कर सकते। एक ही सिस्टम आ रहा होगा और इसी नाम से एक ही सिस्टम आ रहा होगा, वो 10-12 सिस्टम भी क्यों ना हो, ठीक है, तो वहाँ उनको मसला होगा। तो इसलिए ये है। और इसमें अच्छा एक और मसला ये भी होता है इस नाम का कि फिर आपकी क्या है एसक्यूएल की, सॉरी आपकी क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी नहीं चलती, ठीक है, अगर नाम वही वाला नहीं होगा जो कि आपने क्रिस्टल रिपोर्ट पे बनाया हुआ था। अगर आपने मेरे क्रिस्टल रिपोर्ट के जो है ट्यूटोरियल्स देखे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी मैं एसक्यूएल क्यूरीज और कनेक्शन वगैरह को लेते हुए काम कर रहा हूँ, ताकि मुझे अगर मैं सिस्टम किसी और सिस्टम में डिप्लॉय करूँ इसको, तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो दैट्स वाई यहाँ मेरे पास एक सेटिंग की विंडो है, ठीक है, जो हम बनाएंगे। तो यहाँ मैं एक विंडो बना रहा हूँ, राइट क्लिक ऐड और फॉर्म में मैंने क्या रखना है यहाँ पे सेटिंग्स। अच्छा मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज़ करते हुए जब काम करूँगा, तो सेटिंग से पहले एक मैं फॉर्म बनाऊँगा, ऐड विंडोज़ फॉर्म, इसको मैं नाम दूंगा बेस FORM फॉर्म, ठीक है, बेस फॉर्म मैंने नाम दिया। इसका सबसे पहले जाते ही मैंने यहाँ से फाउंड जो है वो चेंज करा अपनी मर्ज़ी का, और इसका जो है मैंने फाउंड साइज़ भी अपनी मर्ज़ी का कर लिया। अच्छा फिर क्योंकि मुझे इस MDI में खुलवानी है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे फॉर्म का साइज़ भी वही हो कि मेरी MDI का। अगर फॉर्म का और MDI का साइज़ सेम नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी फॉर्म की चीज़ें MDI से कटेंगी, शो नहीं होंगी, ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है।
मैंने NDI पे क्लिक करा और इसका जो है साइज़ जो है यहाँ से कॉपी करके अपने बेस फॉर्म का साइज़ भी वही कर दिया, ठीक है। देन मैंने क्या करा, यहाँ से सॉरी एक पैनल लिया, इसको मैंने Ctrl+C करके कॉपी भी कर लिया और इसको मैंने यहाँ से इसकी जो डॉक है वो मैंने लेफ़्ट कर दी और इधर से थोड़ा सा यहाँ इतना, ठीक है। देन मैंने यहाँ पे क्लिक करा और पेस्ट करा। देन मैंने इसको यहाँ से फिल कर दिया, ठीक है, इसकी डॉग जो है वो फिल कर दी। और जो राइट साइड पे जो मैंने फिल करा था, मैंने इसका बैक कलर यहाँ से वाइट करा और इसका फोर कलर जो है मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। और जो मैंने लेफ़्ट साइड पे जो है डॉग करा था, उसका मैंने बैक कलर जो है वो ब्लैक करा और फोर कलर मैंने इसका वाइट कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं अपनी इसको एक मिनट, अच्छा, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा कंट्रोल के साथ और इसको मैंने पब्लिक, इसका मॉडिफायर जो है कहाँ गया वो मॉडिफायर, ये रहा मॉडिफायर, मैंने इसके यहाँ से प्रोटेक्टेड कर दिया, ठीक है। देन सेव करा और मैं अपनी सेटिंग की विंडो में आ गया। अच्छा, सेटिंग की मैंने विंडो बना के अभी मैं उसके कोड में नहीं गया, डबल क्लिक करके कोई भी इवेंट जनरेट नहीं करना आपने। अगर आप कोई भी इवेंट जनरेट कर देंगे तो इनहेरिटेंस नहीं होगी। मैंने राइट क्लिक करा, व्यू कोड, इस तरीके से आपने व्यू कोड बनाना है और इसकी जगह ये जो आपका फॉर्म लिखा हुआ है आपने लिखना है अपने उस फॉर्म का नाम जो जिससे आपको इनहेरिट करवाना चाहते हैं। देन मैं आया बेस फॉर्म में और सॉरी सेटिंग में, तो मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा जो बेस फॉर्म था वही सेटिंग फॉर्म हो जाएगा। नहीं हुआ, इसको मैं रीबिल्ड कर लेता हूँ एक दफ़ा, ठीक है, और इस फॉर्म को बंद कर लेता हूँ, यहाँ से इसको भी बंद करता हूँ और अगेन सेटिंग की विंडो में ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं सेटिंग की विंडो ही है जो कि मेरी बेस फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। मुझे अगेन से डिज़ाइनिंग नहीं करनी पड़ी। मैं आगे सेटिंग की विंडो को डिज़ाइन करना है तो मैंने यहाँ पे लेबल लिया है और यहाँ रख दिया। एक मिनट में साइज़ चेक करते हैं, यहाँ पे क्या रखा मैंने, नो, मैं अगर इसका 8 रखूँ, 9 सही है, 9। अच्छा, मैं इसको कुछ यहाँ पे रख रहा हूँ। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक, ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे एसक्यूएल की सेटिंग करनी है। मैं एसक्यूएल से जो कनेक्शन बनाता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग डेस्कटॉप एप्लीकेशन के साथ, तो वो 4 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सर्वर नेम आपका होता है, पासवर्ड होता है और आपका यूज़र नेम होता है कि भाई आप किससे यूज़र मतलब लॉगिन करना चाह रहे हैं। तो ये 4 तकरीबन चीज़ें होती हैं जो कि आप प्रोवाइड करते हैं, वो ही मैं यहाँ से लूँगा। तो मैं इसको पहले थोड़ा यहाँ और इन दोनों को मैंने सेलेक्ट करा, देन कॉपी, देन अगेन कॉपी और सॉरी पेस्ट, और यहाँ पे मैं एक चीज़ और लूँगा, वो है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्यों लिया वो मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेता हूँ मैं सर्वर नेम, ठीक है। आपके एसक्यूएल का सर्वर नाम क्या है भाई, वो आप यहाँ डाल दो सॉफ्टवेयर चलाने से पहले। अच्छा जी, उसके बाद क्या है आप लेते हैं सर्वर नेम हो गया आपका, ठीक है। सर्वर नेम लेते हैं। उसके बाद आप लेते हैं यहाँ पे डेटाबेस नेम, क्या आपका डेटाबेस कौन सा है, ठीक है, डेटाबेस, इसको भी नेम। फिर आप लेते हैं यूज़र नेम, देन आप लेते हैं पासवर्ड, और ये लास्ट में मैंने चेक बॉक्स क्यों लिया है, मैंने चेक बॉक्स लिया हुआ है इस चीज़ के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, कि आप विंडोज ऑथेंटिकेशन चाहते हैं या एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इस चेक बॉक्स से जो टैक्स है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया विंडोज ऑथेंटिकेशन, ठीक है, विंडोज ऑथेंटिकेशन। अगर इस पे हो जाए तो विंडोज ऑथेंटिकेशन से लॉगिन करना, और विंडोज ऑथेंटिकेशन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो वो भी आपने अभी इसमें हमने काम करना है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको एक चाहिए यहाँ पे बटन, और
इसको मैंने यहाँ से इस तरीके से बड़ा कर दिया, इस पर मैंने यहाँ पे लिख दिया सेव, और इसमें मैंने एक चीज़ कर दी, वो ये कि यहाँ पे आपका जो फ्लैट साइज़ है, सॉरी इस फ्लैट स्टाइल, इसको मैंने फ्लैट करा, और यहाँ पे मैं फ्लैट अपरेटस, सॉरी इसको मैंने ऐसे 2 कर दिया। तो कुछ इस तरीके से व्यू आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे MDI में जा रहा हूँ और फाइल में सेटिंग का इवेंट जनरेट करा मैंने, और यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, अच्छा मुझे विंडो तो ओपन करानी है, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C# यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करा, ऐड, और एक मैंने यहाँ पे क्लास बना ली है, मेन क्लास, जिसका मैंने नाम दिया, ठीक है। और क्योंकि मैं अभी विंडोज़ ऑन कराऊंगा ना, फॉर्म यूज़ करूँगा, तो मैं अभी यूजिंग system डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म, ठीक है, ताकि अब मैं फॉर्म की जो क्लासेस हैं वो यूज़ कर सकूँगा। अब मुझे क्या करवाना है, एक सेटिंग की विंडो को ऑन कराना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ से इस इवेंट जनरेट पे से, सॉरी ये रहा, कैसे सेटिंग की विंडो ओपन कराता, मैं कराता सेटिंग का ऑब्जेक्ट बनाता, सेटिंग्स obj इक्वल्स टू न्यू सेटिंग्स, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनाता। उसके बाद बोलता obj डॉट, सॉरी डॉट शो, ठीक है, और शो में, अच्छा बस सही है शो, तो इस टाइप की विंडो शो हो जाती। लेकिन क्योंकि मैं जो है वो MDI यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पेरेंट क्लास भी बतानी होगी, तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा obj डॉट MDI पेरेंट इक्वल्स टू, क्योंकि मैं MDI फॉर्म में ही हूँ तो मैंने इसलिए दिस दे दिया। क्या होगी, आपकी एक नॉर्मल जो है विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। स्टार्ट कर लेते, दिखा भी देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये MDI, ये फाइल और सेटिंग, तो आपकी विंडो जो देखें आपके पास ऑन हो गई। लेकिन क्या हुआ, ऑन हो गई और इसमें कुछ सेटिंग्स है वो हम कर लेंगे, लेकिन ऑन हो गई। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से हम विंडो ओपन कराते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ यार, अब हर विंडो को मैं ओपन कराने के लिए यही तरीका बार बार लिखूँ, है ना। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यहाँ पे यूज़ करूँगा। वो क्या है, मैं देखूँगा यार इसमें जो काम परमानेंट है वो क्या क्या है। देखो यार, ये तो पेरेंट क्लास मुझे हमेशा बतानी होगी, और शो भी हमेशा कराना होता है। बस एक ऑब्जेक्ट बना के वो ऑब्जेक्ट उसको पास करना होता है, ये 2 काम मुझे हमेशा कराने होते हैं। मैं गया मेन क्लास, जो मैंने एक क्लास बनाई थी ग्लोबली, यहाँ मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, और आपका फंक्शन का नाम आ जाएगा यहाँ पे शो विंडो, ठीक है, शो विंडो मैंने आपके कर लिए ओपन खोले और उसके ब्रैकेट खोल लिए। अब मैं इससे क्या क्या, एक ही चीज़ क्या क्या देता हूँ, बार बार एक ही चीज़ में देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पे लिया, सॉरी फॉर्म देता हूँ ना, फॉर्म का ऑब्जेक्ट देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म ओपन, मतलब एक पैरामीटर लिया जिस जो कि फॉर्म टाइप का है, और उसका नाम रख दिया ओपन विन या ओपन विंडो, कि भाई आप मुझे वाला फॉर्म दो जो आपको ओपन कराना है, ठीक है ना। और मैं आ जाता हूँ, और मैं ये काम बार बार कर रहा होता हूँ, इन दोनों को मैं वो फॉर्म पास करा देता हूँ। मैंने यहाँ पेस्ट करा, अब इन दोनों में मुझे पास कराना है कौन सा, जो मुझे ओपन कराना है। तो ओपन वाला फॉर्म मेरा कहाँ आएगा, वाला फॉर्म मेरा यहाँ आएगा। मैंने इसको कॉपी करा, सिंपल इन दोनों में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब MDI जो है वो हर दफ़ा दिस तो होगी नहीं, ठीक है, अलग भी हो सकती है, किसी और फॉर्म से भी ओपन करा सकते हैं। मतलब ये हुआ भाई, मैं यहाँ पे एक और फॉर्म लूँगा MDI विन, और उसको कहाँ पास कर दूंगा, यहाँ पे MDI विन। जो भी ओपन विंडो करानी होगी वो यहाँ आ जाएंगी, और जो MDI होगा वो यहाँ आ जाएगा। अब मैं MDI जो मैंने अभी ओपन कराया है, मैंने सिर्फ यहाँ ऑब्जेक्ट रख बनाया, और मैंने वहाँ लिखा मेन क्लास डॉट शो विंडो। जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन करा, अब मुझसे मांग रहा है वो भाई कौन सी विंडो आपने ओपन करानी है, वो 2 हमें। तो मैंने क्या ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ऊपर, मैंने वो पास कर दिया। अब बोल रहा है भाई मुझे MDI दो, तो MDI क्या है, मेरी यही फॉर्म है, तो मैंने दिस दे दिया। स्टार्ट कर लेते हैं, फाइल में जाऊंगा, सेटिंग, ओपन हो गई विंडो, ठीक है। तो यही काम अब सिर्फ मुझे क्या करना होगा, हर दफ़ा में जो कोड को बढ़ेगा नहीं, मेरा कोड मेरा सिर्फ वो एक दफ़ा ये हो गया, ठीक है।
बस मुझे ये चीज़ ऑब्जेक्ट बनाना है और ये चीज़ बनानी है, लिखनी है, बस डेट्स इट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ सेटिंग करनी थी क्योंकि मेरा फॉर्म जो है वो एक तरीके से ओपन नहीं हो रहा, अच्छा लुक नहीं आ रहा, अजीब से लग रहा है वो। तो इसमें कुछ सेटिंग्स जो है वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जाऊँगा अपनी सेटिंग की विंडो में, बल्कि सेटिंग से नहीं, फॉर्म से ही मैंने इन कंट्रोल बॉक्स को गायब करना है। कंट्रोल बॉक्स यहाँ से फॉल्स सेव। अच्छा, सेटिंग पे आ रहा हूँ, गायब नहीं हो रहा, तो मुझे यहाँ से रीबिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आप कोई भी बेस फॉर्म में चेंजेस करते हैं तो आपको रीबिल्ड लाजमी करना पड़ता है। तो अब यहाँ से गायब हो गया। अब इस बाद अब आपने करना ये, क्योंकि वो छोटी सी आ रही थी, पूरी विंडो पे नहीं आ रही थी, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो ओपन विंडो, सॉरी, ओपन विन डॉट विंडोज स्टेट इक्वल्स टू विंडोज स्टेट डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, होगा आपकी जो है विंडो वो मैक्सिमाइज जो है वो ओपन होगी, और ऐसा लगेगा जिससे कि कोई फॉर्म ओपन नहीं हुआ, मतलब फॉर्म तो ओपन हुआ, ऐसा नहीं लगेगा कि वो अलग है लुक। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा जो है लग रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जिट भी ट्राई कर लेते हैं, एग्जिट, और आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपके बाद नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अच्छा, अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू। अगर कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।